जो रथ में सवार रहता है उस घोड़े का नाम है हेरी ही। हेरी ही हिनहिनाना शुरू कर देता है। क्यों? कह रहा है कि भगवान मैं आपको अपने रथ पर चढ़ने के लिए नहीं दूंगा, आपको बन जाने के लिए नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए तो कहा गया है जासु वियोग विकल पशु से पर जा मातु पितु जी वही राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जासु वियोग विकल पशु से पर जा मातु पितु जी वही कैसे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जासु वियोग विकल पशु से प्रजा मात पितु जी बही कैसे। जितने भी नर नारी थे अयोध्या के घोड़े को ही हिनाते देख कह रहे हैं कि जब पशु एक जानवर भगवान के वियोग में तड़प रहा है, जिनका ये पुत्र होगा वो कितना तड़पते होंगे। प्रजा मात पितु जी बही कैसे। जासु वियोग विकल पशु से प्रजा मात पितु जी बही कैसे। फिर भी होनी को कौन टाल सकता है भैया। कहा गया था अयोध्या से जा रहे थे ब्रह्मांड देगा रहे थे, अयोध्या से जा रहे थे ब्रह्मांड देगा रहे थे, अयोध्या से जा रहे थे ब्रह्मांड देगा रहे थे, कहीं सुना रहे थे। अयोध्या से जा रहे थे ब्रह्मन वेद गा रहे थे, कहीं सुना रही थी। कहीं क्या सुना रही थी? राम बन को चले तो मैं क्या करूं, राम बन को चले तो मैं क्या करूं। इतना ही नहीं कहा गया है सखा संग पंचवटिया सीता हरण भी दिखाए, सुग्रीव से नेता लगाए सैनानी लंका जलाए। आज रावण को संहार करना है, भक्त विभीषण को उद्धार करना है। अयोध्या से जा रहे थे ब्रह्मन वेद गा रहे थे, कहीं सुना रहे थे। अयोध्या से जा रहे थे ब्रह्मन वेद गा रहे थे, कहीं सुना रहे थे। राम बन को चले तो मैं क्या करूं, राम बन को चले तो मैं क्या करूं। हाँ राम बन को चले तो मैं क्या करूं, राम बन को चले तो मैं क्या करूं, राम बन को चले तो मैं क्या करूं। भगवान रथ पर सवार हो गए, हो जाना तो था ही, लेकिन हमारे राजा दशरथ जी अपने मंत्री सुमंत को साथ भिजवाते हैं कि जाओ 14 दिन घुमाकर फिर वापस राम को ले आइएगा। इसी के लिए सुमंत जी को वहां से भेजते हैं। बरबस राम सुमंत पठावा असुर सरितीरिया पूत बयावा।
बस राम सुमंत पठाए। राजा दशरथ अपने परम मित्र सुमंत को प्रभु श्री राम के साथ भेजते हैं। मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब के सब व्याकुल है कि अब तो मेरा प्यारा पुत्र राम 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा है, क्योंकि मैंने ही अपने पति से वरदान स्वरूप मांग लिया था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भैया सिर्फ भगवान राम ने वनवास मांगा था, लेकिन लखन और मैया जानकी कैसे उनके साथ चली गई, इसका भी एक भेद है। मैया के कई तपस्वी के भेष में यानी प्रभु श्री राजा रामचंद्र, विशेष यानी लखन और उदासी यानी जानकी, तीनों को जाना था। इसीलिए मैया कैकेयी ने वरदान में मांगी थी कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और तीनों को वनवास हो गया। तीनों प्राणी रथ पर सवार होकर कहां पहुंचे? गंगा के किनारे। बड़ा मायूस अवस्था में जा रहे हैं हमारे सुमंत जी। जाने का दिल तो कर नहीं रहा था, लेकिन राजा का आदेश था, इसीलिए जा रहे हैं पत्थर दिल करके। और प्रभु श्री राम लखन मैया जानकी के साथ चले दिए। पहुंच गए गंगा के किनारे। जब गंगा के किनारे पहुंचे तो भगवान श्री राम जी केवट से गुहार लगाते हैं कि ओ भैया केवट, ओ भैया केवट, जरा उस पार से नैया इस पार ले आओ, मुझे उस पार जाना है। सुनते हुए भी केवट ना सुनने वाली बात कर देते हैं। 2-4 बार और आवाज लगाए हमारे प्रभु श्री राम। लखनलाल जी को क्रोध आ गया कि जगत के पिता श्री राजा रामचंद्र जी आवाज लगा रहे हैं और ये सुन नहीं रहा है। कैसे आवाज लगाते हैं प्रभु श्री राम? मांगी ना बन के बतिया, मांगी ना बना के बतियाना, कहे मरम तुम्हारा मैं जाना। केवट कहते हैं प्रभु श्री राम जी, मैं आपके लीला को जानता हूँ। आपने रास्ते में आते आते एक पत्थर में सिर्फ अपना रज लगा दिया, जिससे वो नारी में परिवर्तित हो गई। मैं इस नैया पर आपको नहीं चढ़ाऊंगा, हो ना हो तरनी मुनि घरनी हो जाई, अब बात परे मोरे ना बौरा। तरनी मुनि घरनी हो जाई, तरनी कहा गया है नौका को, अब मुनि घरनी हो जाई। हे प्रभु आप इस पर पैर रखिएगा, उसी वक्त ये जो है मुनि का पत्नी वो अहिल्या बन जाएगी, यानी नारी का रूप ले लेगी। और जब नारी का रूप ले लेगी तो एक नारी को तो संभाल नहीं पाते हैं, 2-2 नारी को कहां से हम खिलाएंगे? क्योंकि इस नौका के सिवा दूसरा जीने का मेरा कोई साधन नहीं है। यही प्रतिपाला सब है परिवारू, नहीं जानत कछु और कबार। हे प्रभु और कुछ मैं नहीं जानता हूँ, बस यही जानता हूँ, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करता हूँ, और मेरा कोई धंधा नहीं है, कोई कार्य नहीं है। ये भी समाप्त हो जाएगा, नारी बन जाएगा, तब हम क्या करेंगे? इसलिए हम आपको नहीं चढ़ाएंगे।
कहा तो कैसे चढ़ाओगे ये तो बताओ। कहा जब तक आप अपने चरण को धोने नहीं देंगे, मल मल कर धोऊंगा, जितना देर तक होगा, जितना देर तक मन करेगा उतना देर तक धोऊंगा। लखन लाल को भैया क्रोध इतना आ गया जिसका जवाब नहीं, आंख लाल लाल हो गया कि एक ये केवट होकर भगवान इतना गुहार कर रहे हैं और ये इतना इतना रहा है जिसका जवाब नहीं। एक ही बाण में तो इसका लीला पार कर देंगे। जय सिया राम। नहीं मानता है प्रभु श्री राम कहते लखन जो केवट कहता है थोड़ा उसको करने दो, इतना काहे उत्तेजित हो रहे हो। केवट कहा प्रभु मल मल कर मैं आपके चरण को धोऊंगा। कहा तो देर किस बात की, जाओ जल्दी से ले आओ जल और मेरे चरण को धो लो। केवट गया, कठौता लिया, पहुंच गया गंगा जी में। गंगा जी में जब पहुंचा तो गंगा जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कहा फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम भी थोड़ा भगवान के चरण को छू लेंगे। उसी कठौता में गंगा भी प्रवेश कर जाती है। केवट वही जल लेकर आया, भगवान के चरण को मल मल के धो रहा है और मैया गंगा जी भी भगवान के चरण को स्पर्श कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न मुद्रा में मल मल कर धो रहा है केवट। इधर देखा जाए लखन लाल को क्रोध से आंख लाल हो गया। बरु तीर मारा हूं लखन पे, जब लगी पाए पखारी हो। जैसे कलेजे में कोई बाण मार देता उस तरह लखन लाल के कलेजे में बाण लगा हुआ है भैया। इतना तेज गुस्सा, इतना तीव्र गुस्सा लखन के मस्तक में। लेकिन कर भी क्या पाएंगे, भगवान आगे सारा कुछ कह रहे हैं कि रुक जाओ लखन, जो करना है केवट को करने दो। केवट मल मल कर चरण को धोया, उसके बाद चरणामृत पान किया, पूरे परिवार को पिलाया। उसके बाद कहा प्रभु श्री राम जी चलिए अब आपको उस पार कर देते हैं। तीनों प्राणी उसी नौका में बैठ गए। केवट नैया लेकर चल देते हैं। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो है मैया धीरे बहो, धीरे बहो है मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। प्रेम से बोलते राजा रामचंद्र की जय। उत्तरी ठाठ बये सुर सरिता, सिय राम गुहु लखन समेता। तीनों प्राणी उतरकर ठाड़ हो गए सुरसरी रेता, यानी गंगा के किनारे रेत पर। तब जाकर भगवान सोचने लगे कि केवट को तो उतरा ही देना ही है, क्योंकि इसका कार्य तो यही है। अगर नहीं देंगे तो इसका पेट भरेगा कैसे। भगवान राम के पास तो कुछ था नहीं, तो मैया जानकी अपने पति के मन की बात जान जाती है। सिय पियहि है जान निहारी,
अपने पिया यानी प्रभु श्री राम के हृदय की बात जान जाती है पिया जानकी अपने पिता की दी हुई अंगूठी को निकालकर वही अंगूठी भगवान प्रभु श्री राम के हाथों में रख देते हैं। माँ जानकी कहते हैं कि यही केवट को उतराई में दे दीजिए। केवट को उतराई में वो मुद्रिका लेकर देते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं क्या कर रहे हैं प्रभु, इस सब से मेरा गुजारा चलने वाला है। अरे हम छोटे मोटे नदी को पार करते हैं, आप तो भव सागर को पार करने वाले हैं। बस आपसे उतराई में कुछ नहीं, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, जब आप लौट कर आएंगे तब हमको चाहिए। एक फेरा और लगा देते हैं। सुनी के बट के बैन पर लपेटे अटपटे, अरे से करुणा नचिकई जानकी तीनों हंस देते हैं, लखन लाल भी और प्रभु श्री राम मैया जानकी कि ये केवट फिर से फेरा लगा रहा है, एक बार और आना पड़ेगा। क्यों? जब 14 वर्षों के वनवास काटकर वापस अयोध्या आप आएंगे प्रभु, तब आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। और उस समय आप जो भी प्रसाद दीजिएगा मैं सिरोधार्य कर लूंगा। फिरती बार जो कछु देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार आप जो कुछ भी देंगे हम अपने सिरोधार्य कर लेंगे प्रभु, लेकिन अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। जब आप वापस लौट कर आएंगे तब हम आपसे कुछ लेंगे। बड़ा प्रेम भाव से केवट विदा करते हैं प्रभु श्री राम को। तो कथा मैं यहीं तक अपने कथा को विश्राम करता हूं। फिर अब हमारे बीच पूज्यवर गुरुदेव श्री श्री 108 श्री अरुण कुमार शास्त्री जी के मुखारविंद से आज विसर्जन का समय है। आज भागवत का अंतिम दिवस है। उनके मुखारविंद से अब भागवत ज्ञान का आनंद उठाएं और पुण्य का भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।